दफ़ा स्टडी करते वक़्त कुछ सेंटेंसेस इस तरह के हमारे सामने आते हैं कि हम ये समझते हैं कि ग्रामेटिकली ये सेंटेंसेस रॉन्ग हैं। हालांकि बात इस तरह नहीं है, सिर्फ ये होता है कि वो सेंटेंसेस हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं होता। तो आज इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो हमें कंफ्यूज करते हैं देखने में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी हेडिंग दी है कंफ्यूजिंग सेंटेंस। तो अब ये कौन कौन से हैं, तो इसमें फ़र्स्ट नंबर पे मैंने लिखा है ही डज़ प्ले। अब देखिए यहाँ पर मैंने ही के बाद डज़ लगाया और उसके बाद प्ले। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कभी कभी हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है, और ऐसे ही कभी कभी जो है ना, दो सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है ही दे डिड। तो ये दरमियान में डिड आया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो बेसिकली ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, एक फर्स्ट जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और सेकंड वन जो है तो दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये ग्रामेटिकली ठीक हैं और ये दोनों एम्फसाइज के लिए जो है तो यूज़ किए जाते हैं। यानी फर्स्ट जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर एम्फसाइज करने के लिए यूज़ होता है, और जो सेकंड वन है वो जो है तो पास्ट इंडेफिनिट किसी काम पर एम्फसाइज करने के लिए यानी ज़रूरी बताने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद जो हमारा थर्ड सेंटेंस है ये मैंने लिखा है इफ़ आई वर अ बर्ड। तो वैसे जो जनरली आई के बाद हम वाज यूज़ करते हैं, वर यूज़ नहीं करते, लेकिन जब आई से पहले अगर इफ़ हो यानी जिसके अंदर हम कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हो कि जो पॉसिबल ना हो, तो फिर आई के बाद हम वर यूज़ करते हैं, फिर वाज यूज़ नहीं किया जाता। तो इसके लिए सिंपली ये कहा जाता है कि अगर इफ़ हो जुमले के शुरू में तो फिर आई के बाद वर आएगा, वाज नहीं आएगा। और उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे हमारा सेंटेंस है वो है जी ही यूज़ टू प्ले। तो आम तौर पे हम यहाँ गलती ये करते हैं, ये हमें कंफ्यूज इस तरह करता है कि हम यूज़ जो होता है इसका जो इसके मीनिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इस्तेमाल जिस तरह यूज़ का माना होता है तो वो। हालांकि यहाँ पर ये जो यूज़ टू है तो बेसिकली इसका रूल ये है कि पास्ट के अंदर अगर आपकी कोई हैबिट रही है तो ये उस पास्ट की हैबिट, उस आदत को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि यहाँ पर यूज़ जो है ना अपने वो इस्तेमाल वाले मीनिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो अब ही यूज़ टू प्ले का माना हो जाएगा कि वो खेला करते थे, यानी ये पास्ट की एक हैबिट को बयान कर रहा है। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बड़ी हेल्पफुल लगी हुई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेसन के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।